नमस्कार। आप लोगों की मोटिवेशन, आप लोगों की एनर्जी को देख के मैं भूल गया बात कहाँ शुरू। कैसे आप? कैसे हैं? दोस्तों, जिस गीत का हिस्सा आज आप सभी लोग हैं, एक समय था, एक घड़ी था, एक लम्हा था, एक टाइम था कि आपके जैसे मैं उस गीत का हिस्सा था। मैं अप्लायंस की बातों को सुना, सीखा, समझा, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने मेहनत किया, काम किया, स्ट्रगल किया, तो ये कामयाबी होती है। काश आज आप अपने अप्लायंस की बातों को सुन करके, सीख करके, समझ करके सिर्फ उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें, तो मैं दावा के साथ कहता हूँ ये स्टेज आपका वेट करना आसान होता है। कामयाबी के राज आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं इस बिजनेस में अपने आप को किस तरह से सीखेंगे, समझेंगे, करेंगे काम, करेंगे मेहनत। दोस्तों, मेरा नाम शनमुख कुमार और मैं डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं भी दोस्तों एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने घर में अपने भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। घर में सबसे छोटे होने के नाते घर के सारे सदस्य का एक ऐसा सोच था कि मैं पढ़ूं, लिखूं और एक अच्छा खासा लोग। इसी सब दोस्तों मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, यानी कि मेरा जो बचपन का पढ़ाई लिखा था अपने गाँव। जैसे ही मेरी पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, अपनी पढ़ाई को आगे करने के लिए अपने गांव से कुछ दूर एक हायर स्कूल के एडमिशन लेने के कुछ दिन पढ़ाई लिखाई चला, बढ़िया लगने चला, सुचारू ढंग से चला। लेकिन कुछ दिन के बाद दोस्तों जो पढ़ाई लिखाई एक सुचारू ढंग से चल रहा था, उस पढ़ाई लिखाई को रुका। उस रुकावट आने के पीछे जो वजह था कि जो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मुझे अपने आप में लगा कि शायद अब जो मैं अपना सपना बनाया हूँ, जो मैं अपना सोच बनाया हूँ, अब मैं अपने सपने और सोच को पूरा नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, मैं उस सपने को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया और उससे जब समय बचता था खुद में अपने पढ़ाई लिखाई लगाया। इसी तरह से मैं 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं यानी कि इंटर के पढ़ाई के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा के एक कॉलेज आकर के एडमिशन लिए। एडमिशन लेकर दोस्तों मैंने इंटर का भी एग्जाम दिया। जैसे ही बीएससी पार्ट 1 की पढ़ाई शुरू हुई, उस समय जो परेशानी बना हुआ था, जो दिक्कतें बनी हुई थी, जो समस्याएं बना हुआ था, वो समस्या का समाधान न होकर बल्कि वो समस्या धीरे धीरे बढ़। और उस समस्या के समाधान के लिए जो सबसे बड़ी चीज था वो था पैसा। यानी कि जब तक मेरे पास खुद को पैसे नहीं होता, तब तक मैं उस परेशानी, उस दिक्कत, उस समस्या को मैं दूर नहीं कर। दोस्तों, मैं उस पैसे की खोज में अपनी पढ़ाई लिखाई बस वही बंद किया और मैं दिल्ली जैसे शहर में नौकरी। वहां जाने के बाद मैं उस नौकरी के तलाश में महीना दिन में घूमते रहा, लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं। जब नौकरी नहीं मिल रहा, मतलब टूट गया, मैं परेशान हो गया, मैं हताश हो गया कि अब आगे मैं क्या करूं। उसी बीच एक मेरे बचपन का मेरा दोस्त था जो मेरे गांव के ही थे। वो दिल्ली के सटे हुए जगह है, जिस जगह दोस्तों नोएडा, वहां पर वो काफी दिनों से काम करता। मैं उसे फोन किया, मैं अपनी सारी समस्याएं उसे शेयर किया। उन्होंने ठीक है तू आ जा, मैं तेरे लिए काम करता हूँ। दोस्तों, मैं दिल्ली से नोएडा वहां जाने के बाद मैं उसके साथ लगभग 10 से 15 दिन साथ घूमा। उसी बीच एक कंपनी लॉन्च की थी, जिस कंपनी के अंदर मेरा जॉब लगा। और जब मुझे वहां पर नौकरी मिला तो मेरे अंदर बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ा उमंग पैदा हुआ कि मैं अब इस जगह काम करूंगा और काम करके जो मेरी बड़ी परेशानी है मैं उसको दूर। दोस्तों, ये सर आपको सोच के मैं वहां पर काम करना शुरू कर दिया। वहां जो काम करना था, सुबह जगना, सवेरे तैयार होना और दूर दूर के शहरों में जाकर के स्टॉल लगाना और सुबह से लेकर के देर रात तक उसका प्रचार। यानी कि दोस्तों, जिस तरह से मैं वहां पर मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उस तरह से मुझे पैसा मिलेगा। मैं लगभग 6 से 7 महीना मैंने वहां पर काम किया। उसके बाद मैं खुद
अपने जिंदगी से तंग आकर के मैंने खुद को आइडिया लिया कि इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है, इस काम को मैं अपने गाँव चलूँ और वहाँ चल करके मैं छोटे पैमाने पर कोई तरह का बिजनेस करूँ, कोई तरह का काम करूँ जिससे कुछ इनकम हो और उस इनकम से जो मेरी बनी परेशानी है मैं उसको दूर करूँ। दोस्तों मैं सड़क को सोच के नोएडा से अपने गाँव आने के बाद सारा कुछ मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट करूं काम, लेकिन उसी बीच मेरे कॉलेज के एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था मिस्टर राकेश रंजन रवि, जिससे मेरा मुलाकात हुआ। भागलपुर के अंदर एक काम कर रहा कंपनी में, तू चल मेरे साथ, चल करके सिर्फ काम को देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, सुन लेना, शायद उस जगह से तुम्हें अच्छा खासा पैसा और एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकती। मैं अपने दोस्त मेरे पास लाखों रुपया नहीं है कि मैं तेरे साथ चलूं और चल करके मैं उस बिजनेस को वहां पर लाखों रुपये लगती। तुम 10 से 15 हजार रुपया लो और मेरे साथ चलो। अगर दोस्तों देखा जाए उस समय तो 10 से 15 हजार रुपया व्यवस्था करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि मेरा पूरी परिवार एक परेशानी के दलदला चारों ओर दोस्तों समस्या ही समस्या, नजर उसकी समाधान नजर नहीं आता। मैं उस एवज में भी मैं अपने बावजूद मुझे 10 से 15 हजार रुपए दीजिए, मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत सिफारिश करने के बाद लगभग 10 से 12 दिन के बाद बाबूजी ने कहीं से पैसे इकट्ठे किए। उस पैसे के सहारे और अपने दोस्त के साथ दोस्तों आज से लगभग 18 साल पहले मैं इस बिजनेस की बिजनेस प्लान को देखने के लिए भागलपुर बिहार सारा कुछ एक अच्छे तरह से देखा, सीखा, समझा, सुना, देखने, सीखने, समझने के बाद जैसे मैं बीसी हॉल से बाहर निकलने के बाद मैं अपने दोस्त को बात मेरा तेरा बिजनेस भी अच्छा है, तेरा के लोग भी अच्छे हैं, तेरा कंपनी बढ़िया है, तेरा सारा कुछ अच्छा है, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। यानी कि दोस्तों मैं नेगेटिव था। मेरा दोस्त बोला ठीक है मत करना था, लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनना, चाहे मेरे बिजनेस हो या बाहर के दुनिया की कोई भी काम हो, सबसे पहले समझदार लोग को होता है, होशियार इंसान वो होता है जो पहले किसी भी काम को एक अच्छे तरह से देखता है, सीखता है, समझता है, सुनता है और उसके बाद खुद को डिसाइड करता है कि मैं काम करूं तो तुम्हारे बिजनेस की सारी एजुकेशन, सारी मीटिंग्स, सारे क्लासेस को एक अच्छे तरह से अटेंड कर लो और उसको खुद को डिसाइड करना कि तुम काम करोगे। उसी भी दोस्तों कैसे शख्स से मेरा मुलाकात करवाया जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा। बोला सर वो तो कहीं भगवान को देखा है। मैं जवाब दिया मैं सर देखा नहीं। बोला क्या तो उसको भरोसा करता है, बिलीव करता है, विश्वास करता है? मैं जवाब दिया सर कुदरत के ऊपर तो पूरी दुनिया विश्वास करता है, मैं क्यों, मैं भी करता हूँ। उस वक्त तुमने मुझे समझाया कि जिस चीज को तूने कभी देखा नहीं उसके ऊपर तेरा भरोसा है, बिलीव करते हो, विश्वास करते हो और जिस काम को तूने 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा एक अच्छे तरह से देखे हो, सीखे हो, समझे हो, सुने हो, क्या तुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं? उस वक्त तुमने मुझे बाहर की दुनिया और इस गैलवा बिजनेस की दुनिया में अंतर उस वक्त तुमने मुझे समझाया कि आज के टाइम में, आज के समय में एक बाहर के दुनिया के लोग, एक बाहर के दुनिया के इंसान दूसरी की जिंदगी को छीन करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक इंसान दूसरे की जिंदगी को बना करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है।